परीक्षा जीवन का एक आवश्यक अंग है जो हमें अपनी क्षमता का सही अंदाजा लगाने की सही दिशा देता है। सलाम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला यूपीएससी में। मैं अली सर आज के टॉपिक में लेकर के आया हूं जो हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसमें आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। जैसे कि सेंट्रल के अंदर प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ऐसे ही हर स्टेट का जो हेड होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो होते हैं चीफ मिनिस्टर किसी भी स्टेट के। तो आज उनके बारे में बात करेंगे कि कहाँ पे चीफ मिनिस्टर के बारे में कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या उनकी पावर्स हैं, कैसे उनका अपॉइंटमेंट होगा। तो एक छोटी सी वीडियो में सारी चीजें आज हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि बात करेंगे चीफ मिनिस्टर के बारे में। चीफ मिनिस्टर सीएम, बेसिकली सीएम इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। ठीक है, क्या है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड है, जो कि स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, उसका जो एग्जीक्यूशन करता है, जो उसका रियल हेड होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर। सेम एज इट इज, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर प्रधानमंत्री होते हैं, पूरे नेशन के हेड होते हैं, ऐसे ही स्टेट के अंदर जो है चीफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आइए फिर हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट के बारे में। तो आर्टिकल 164 जो है कि बात करता है अपॉइंटमेंट की, कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट कौन कराएगा। तो सीधी सी बात है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ठीक है, जैसे कि प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं या अपॉइंट करते हैं, वो करते हैं राष्ट्रपति। ऐसे ही स्टेट के अंदर जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको अपॉइंट करते हैं आपके जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, ओथ की अगर हम बात करेंगे तो सेम है कि गवर्नर ही शपथ दिलाते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति दिलाते हैं प्रधानमंत्री को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। ऐसे ही जो स्टेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं, सीएम होते हैं, उनको शपथ दिलाते हैं गवर्नर। टर्म की अगर हम बात करें तो टर्म इनका क्या है, नॉट फिक्स्ड। ठीक है, नॉट फिक्स्ड। नॉट फिक्स्ड कैसे है, वैसे तो देखिए जैसे कि मैंने आपको जब राष्ट्रपति पढ़ाया था या प्रधानमंत्री पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री का टर्म भी फिक्स नहीं होता है, कि सीएम जब तक अपनी कुर्सी पे बने रहेंगे जब तक कि गवर्नर का प्लेजर होगा। ठीक है, क्योंकि अपॉइंटमेंट 164 में बोल दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि सीएम को अपॉइंट करेंगे गवर्नर। ठीक है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं चेक मुख्यमंत्री जो होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होता है, क्योंकि गवर्नर का कार्यकाल जो है वो 5 साल का होता है। ठीक है, अ पर्सन शुड बी अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इफ नॉट विद इन 6 मंथ। अगर किसी व्यक्ति को, किसी कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनना है या मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में है वो, तो उसको स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना जरूरी है, चाहे तो वो एमएलए या एमएलसी। बहुत सी जगह जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो नहीं है, बहुत से स्टेटों में, ज्यादातर सब में लेजिस्लेटिव असेंबली है, कुछ में एमएलसी और एमएलए दोनों हैं। तो जो भी है, जैसे भी है, उनको एक मेंबर होना चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर का। ठीक है, और अगर वो नहीं है तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन करा करके, जैसे भी करना है, विद इन 6 मंथ उनको मेंबर बनाया जाएगा, तब जाकर के वो एक मुख्यमंत्री की सीट पर बने रहेंगे। अब बात करेंगे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के अंदर इतना ज्यादा कुछ है नहीं आपके, वैसे तो बहुत कुछ है चीफ मिनिस्टर्स की पावर्स को लेकर के या बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड इतना कुछ ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है कि जिसमें बहुत डीप में जो क्वेश्चंस जहां से आते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। ठीक है, तो अब बात करेंगे पावर्स के बारे में कि चीफ मिनिस्टर की जो पावर्स हैं वो क्या क्या पावर्स है, मेन पावर्स क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया, हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट के अंदर, उनके हेड जो होते हैं वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। दूसरा, मिनिस्टर्स का जो अपॉइंटमेंट होता है, उनकी जो रिकमेंडेशंस होती है वो कौन करते हैं, वो भी चीफ मिनिस्टर उनकी रिकमेंडेशंस करते हैं। ठीक है, एलोकेट्स, रिशफल्स एंड पोर्टफोलियोज। ठीक है, किस मंत्री को कौन सा कार्यभार देना है, कौन सा पोर्टफोलियो देना है, ये भी जो है चीफ मिनिस्टर की पावर होती है। चीफ मिनिस्टर्स में अपना पावर दिखाते हैं, अपनी पावर के हिसाब से, अपने जो है माइंड के हिसाब से, जैसा उनको कंफर्टेबल होता है उस हिसाब से वो जो है पोर्टफोलियोस अलॉट करते हैं मिनिस्टर्स को। ठीक है, मिनिस्टर्स रिजाइन, अगर मिनिस्टर्स रिजाइन करते हैं तो वो भी किसकी पावर है, किसकी है,
कि वो जो है चीफ मिनिस्टर की पावर है। अगर मान लीजिए किसी मिनिस्टर का तालमेल चीफ मिनिस्टर के साथ सही नहीं है या चीफ मिनिस्टर का तालमेल किसी के साथ सही नहीं बैठ रहा है तो रेजिग्नेशन मांग सकते हैं। ठीक है। प्रेसाइड्स ओवर मिनिस्ट्रियल मीटिंग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होती है उसको प्रेसाइड करते हैं, उसके हेड होते हैं और उसको काट करके या उनकी बातों को प्रेसाइड कर सकते हैं, मतलब ओवर हो सकते हैं उनकी बातों से। ठीक है। प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनके प्रिंसिपल एलिमेंट होते हैं जो आपके गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में एक कड़ी होती है जो दोनों को जोड़ती है, वो है चीफ मिनिस्टर। रिकमेंडेशन डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एट एनी टाइम, चीफ मिनिस्टर गवर्नर को रिकमेंड कर सकता है कभी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है उनकी लेजिस्लेचर असेंबली जो होती है उसको डिसोल्यूट करने की, इट मीन्स उसको भंग करने की। और अगर ऐसा होता है तो फिर सारी चीजें दोबारा से होती हैं, चीफ मिनिस्टर भी दोबारा से बनता है। तो ये थी हमारी आज की चीफ मिनिस्टर के बारे में जो इम्पोर्टेंट हमारी चीजें थी जो हमारी यूपीएससी आईएएस एग्जाम से रिलेटेड हैं। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।